आप मंगेश यादव के क्या लगते हैं? तो व्यवहार में कैसा था क्या? पिस्टन थमाई जा रही है। कहते हैं कि देखो भागते समय पुलिस के ऊपर हमला किया। पेट भरने के लिए भोजन नहीं होता, वो बाइक खरीदेगा। पिस्टल वगैरह हाथ में, तो क्या घर पे कभी लेकर आया था? आँख होता डकैत के कम से कम नहीं तो सैकड़ों वकीलों का दिमाग होता है। इस समय हम लोग जनपद जौनपुर में और मंगेश यादव के घर पे हैं। वही मंगेश यादव जो 5 सितंबर को जिसका एनकाउंटर हो जाता है और फिर अखिलेश यादव उस एनकाउंटर को बताते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है। ट्वीट के माध्यम से वो सूचना देते हैं और बाकी उसके बाद जो समाजवादी संगठन के उनके लोग हैं वो इनके घर पे पहुंचते हैं और देखा भी था कि किस किस लोगों से हमने बात कर और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार मंगेश यादव कैसा लड़का था और गाँव में उसका क्या माहौल था। फिलहाल उनके घर वालों से तो हमने बात कर लिया, लेकिन उनके गाँव के ही रहने वाले लोग हैं, तो थोड़ा इनसे भी बात किया जाए कि आखिरकार मंगेश यादव का व्यवहार कैसा था और मंगेश यादव क्या पहले से इन सब अपराधों में लिप्त था, क्योंकि उसके ऊपर पहले से 8 FIR दर्ज थे और 1-2 बार जेल भी गया था। इन सब तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ गांव के एक बुजुर्ग दादाजी हैं। क्या परिचय हुआ, क्या नाम हुआ दादाजी आपका? हमारा नाम रामनाथ यादव। आप मंगेश यादव के क्या लगते हैं? उनके हम दादा लगेंगे। दादा लगेंगे। हम्म, मतलब दादा हैं और दादा का दादा हाँ, के संरक्षण में ही उनका पालन पोषण हुआ है। हाँ। तो मंगेश यादव व्यवहार में कैसा था क्या? व्यवहार में बहुत अच्छा था। हम्म, हम्म, व्यवहार में बहुत अच्छा था। और थोड़ा वो सा अगर हम लोग घटना की जानकारी की बात करें, जैसा कि उसकी सिस्टर का बयान आ रहा है कि रात में 2 बजे हाँ, STF आती है और उठा कर ले जाती है। हाँ। तो क्या उस समय आप लोग इधर अगल बगल थे कहीं पर? नहीं, उस समय कोई नहीं भाई, उस समय तो सब खा के अपने अपने घर सो रहा था। हम्म, ये पता भी नहीं चला कि नहीं, अगर अगर हल्ला किए होते हम्म, तो सब टोटल पहुंच जाते। हाँ, तब ऐसे उठा के थोड़ी ले जाते, हाँ, तब तो छोड़ के जाना पड़ता। हम्म, लेकिन वो पुलिस इतना डरवा दिए हाँ, उसकी बहन को, उसकी माता को। हाँ, अब केवल दो ही तो घर में थे हाँ, जब वो पकड़े एसटीएफ वाले। हाँ, तो दो ही, माता और बहन। अच्छा, तो माता थोड़ा मोट दिमाग की है। मतलब मतलब वो जैसे बहुत चतुर चालाक नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब सीधी साधी इतना हैं। सीधी साधी है। हम्म, अब कभी पुलिस प्रशासन को उसने देखा नहीं था। हम्म, अब पुलिस देखने में इतना डर गई हम्म, कि जब उठा के ले जाने लगे, बोला कि हमारे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो भैया। हम्म, कहाँ ले जा रहे हैं, इससे पूछताछ करके 2 दिन में फिर हम पहुँचा देंगे। हम्म, तो लेको लोग डगरिया गए। हम्म, तो इन उसकी माता और बहन दोनों बोलना शुरू कर दिया। हम्म, तो घूम कर कहते हैं कि अगर ज़्यादा बोलोगी तुम लोग तो जान से मार देंगे। हम्म, नहीं, शांतपूर्वक कहीं अगल बगल बताना मत। हम्म, हम लोग 2 दिन में इसको फिर पहुंचा देंगे पूछताछ के। हम्म, तो यहाँ से ले जाए। अब क्या किए, कहाँ हम्म, काउंटर किए, हम्म, अब तो पुलिस वाले जानी हैं। तो पुलिस वाले फिर बताते हैं कि जब वो माल लूट करके, जो सुल्तानपुर आपने कांड हाँ, सुना होगा कि हाँ, जो ज्वेलरी शॉप में हाँ। लूट हुई थी, उसके बाद कि उधर से जब इधर बढ़ रहा था तो हम लोग के हत्थे चढ़ा और हम लोगों ने उसका एनकाउंटर कर दिया। हाँ। ऐसा तो उनके प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया तो है। जब वो जो जब जिस दिन वो लूट हुई है सुल्तानपुर में, हम्म, उस दिन जो है कि 11 बजे अपनी बहन को चुरावनपुर स्कूल हम्म, नौकड़वा हम्म, फीस जमा करने के लिए गया था। हम्म, उसने जब फीस नहीं जमा हुई तो अपनी बहन को बोला कि तुम पढ़ो, हम्म, अब दूसरे दिन जमा करेंगे। हम्म, हम जा रहे हैं घर। अब घर आया, अपना खेती बाड़ी का काम करने शुरू कर दिया। हम्म, गोरू वोरू सब जो जानवर थे उसका चारा पानी अपना काटना शुरू कर दिया। हम्म, काटा। इसके बाद वो अपने घर ही रहा। हम्म, 2 बजे 2 तारीख को जब आए वो लोग, रात में उठाए हम्म, तो खाना खा के सो रहा था। यहीं मोबाइल, बाहर ही सो रहा था। हाँ, वो मोबाइल चार्ज में लगाया था। अच्छा। वो बाद आके सोते समय उसको उठा लिए। हम्म, तो उसकी माँ बहन बोलने लगी कि हमारे भैया कहाँ ले जा रहे हो। तो बोलते हैं कि हम ले जा रहे हैं, 2 दिन पूछ पाछ के फिर पहुँचा देंगे। हम्म, उसको बाद में फिर डरवाया, कहें कि कहीं आरी बगल हल्ला मत करना। और वो लोग शांतपूर्वक अपन लेके चले गए। वो लोग डर से एकदम सहम गए, कहीं किसी से बताया नहीं, आरी बगल तक नहीं बताया किसी से। तो लेके गए तो अपना उसका काउंटर कर दिए। चलिए। अब ले गए कहाँ काउंटर कर दिए, नहीं तो दिखाते हैं सुल्तानपुर। उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास गाड़ी पलट के सुल्तानपुर में दिखाई जा रही है। हम्म, वहाँ कट्टा दिखाई दे रहा है। मरने के बाद उसके हाथ में जो है कि पिस्टन थमाई जा रही है। हम्म, कहते हैं कि देखो भागते समय पुलिस के ऊपर हमला किया। वो पुलिस के ऊपर हमला करते मार तो इधर ही जा रहा, हम्म, तो सुल्तानपुर कैसे पहुंच गया मरने के बाद। हम्म, तो वहाँ से पुलिस आके यहाँ संदेश देती है कि मंगेश ख़त्म हो गया, जाओ इसकी बॉडी ले आओ। जैसे कि 8 उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, तो पहले जेल भी तो जा चुका है। देखो, वो
जैसे दो चार लड़के होते हैं, कुछ किसी के घर को होंगे, वो भी किसी अपने साथी के साथ चलते हैं, थोड़ा मन बढ़ाई करते हैं। तो एक बार अब उसी के साथी में कोई मोटरसाइकिल छिनैती किया था, उसी में उसकी वो केस हुई थी, उसी में 4-6 महीने वो जेल में था। एक ही बार जेल गया है। एक ही बार। हाँ, और उसके बाद अब इसके बाद कितना मुकदमा उसके ऊपर हो गया है, कहाँ डकैती किया है। अगर डकैत होता तो आज इस झोपड़ी में नहीं रहता, वो जैसे बिल्डिंग अब- चमकती। जी, वो तो बात ठीक है, लेकिन जब फीस जमा कराने लेकर गया था अपने सिस्टर को, तो कैसे लेकर गया था? साइकिल भी नहीं है, बाइक भी एक नहीं बगल खड़ा। में एक अपने पड़ोसी से मोटरसाइकिल मांग के उसको उसी से ले गया था। अच्छा। फीस जमा करने। और जो वहाँ पर बाइक है उस पर नंबर प्लेट भी नहीं है, जो एनकाउंटर स्थल पे है। हाँ, तो तो हो सकता है किसी का। वो पुलिस वाले ने किसी के ले आकर के वहाँ दिखाई दे रहा है, दिखा रहे हैं कि इस बाइक से था, इस पे प्लेट नंबर नहीं था, उसके ऊपर है ही नहीं बाइक, आज तक नहीं है। खाने का उसके पेट भरने के लिए भोजन नहीं होता, वो बाइक खरीदेगा। तो हो सकता है कि मतलब इसी में हो सकता है। छिनैती करके ले आया, छिनैती करके नहीं ले आया। एक पुलिस की जो है ये सब मनगढ़ंत चल रहा है। वो कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। 1 लाख का विपिन सिंह तो मास्टर माइंड है, डकैत नंबर 1 वो है। उसको पकड़ के उसको जेल में कर दिया है, क्यों उनको सिलेंडर कर दिया, उसको क्यों नहीं काउंटर कर दिया। 2-3 को पैर में गोली मार दिया, उसको क्यों नहीं जान से मार दिया। क्या मंगेश उसमें सबसे नंबर 1 डकैत था जो उसको मार दिया। तो लोग ठाकुर बिरादरी से आते थे इसलिए बचा दिया, भाजपा से संबंधित थे। अच्छा, ये बात है। हाँ, इसलिए ये साजिश किया गया है। और मंगेश में ऐसा कोई वारदात नहीं है, इतना सच्चा लड़का था वो। गांव देश में जो जो लगता था उसी प्रकार से वो पुकारता था, किसी के सामने कभी बैठता नहीं था। तो हम कैसे मान लें कि इतना बड़ा डकैत निकल गया हो। ये सब जो है कि सरकार की चाल है। सब सरकार की चाल है, धोखे में सबको ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो जैसे उसको उसके ऊपर और प्रतापगढ़ में भी मुकदमे दर्ज नहीं, हैं। नहीं, कहीं नहीं था। हाँ। अरे मुकदमा होता तो लड़ते नहीं घर वाले। वो तारीख कहीं और 1 लाख का इनामिया भी घोषित कर दिया गया था। पहले एक पैसे का नहीं था, मारने के बाद 1 लाख इनाम घोषित कर दिया गया। पहले तो इनाम उस पर घोषित नहीं था, तो मारने के बाद कैसे घोषित हो गया। नहीं, अभी तो पुलिस तो यही कह रही है। और 1 लाख का इनामिया मतलब बहुत दुर्दांत अपराधी रहता है, उसके ऊपर ही सरकारी रेट मतलब इतना हाई फाई रखना। हाँ, तो वही तो हम पूछना चाहते हैं, पुलिस जब पहले इतना नामी था, डकैत था, जब चोरी हुई तब क्यों नहीं 1 लाख का डकैत को घोषित कर दिया। क्या मारने के बाद 1 लाख उसका इनाम घोषित होता है? ये कहीं का नियम है? चलिए, मतलब किस संविधान में लिखा गया है? इसको किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं, मतलब क्या लगता ये है? बहुत गलत हुआ है, बहुत अपराध हुआ है। उसका घर उजाड़ दिया, उसका शाखा खत्म कर दिया। इससे बड़ा अपराध दुनिया में क्या हो सकता है। इकलौता लड़का भी एक था। एकलौता लड़का था। अब यहीं से उससे आगे यहीं से सब खत्म हो गया ना। उसके माँ बाप कैसे जिएंगे। कैसे नाम संलिप्त हुआ यहाँ पर, मतलब कोई दोस्त वगैरह था या फिर कैसे, मतलब इसका नाम नहीं, तो इसमें यही आता तो हम है? नहीं बता पाए कि नाम कौन डाला उसका। उसका नाम कौन डाला यही नहीं पता लग रहा है। हाँ, ये सब फर्जी है। चलिए, मतलब अभी तो अब केवल इकलौती सिस्टर बची है। हाँ, बस। और बाकी भाई चला भाई सब गया। उजड़ गया, उसका घर उजड़ गया। अब सरकार को अगर देखना चाहते हो तो एक बार सरकार आके देख लो उसका घर कि कितना बड़ा लुटेरा है वो, कितना बड़ा डकैत था जो 1 लाख का इनामी था। तो उसको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा डकैत था। अब वहाँ से बैठे बैठे थोड़ी कुछ पता चलेगा। नहीं, टीम तो काम कर ही रही है उनका ना, मजिस्ट्रेशियल जांच इस समय चल ही रहा है। मजिस्ट्रेटी जांच से कुछ नहीं होगा। मजिस्ट्रेटी जांच तो उसी सरकार की है। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट न्यायिक जांच नहीं करेगी तब तक की जांच सही नहीं होगी। ये तो इसी में जांच करके इसी में इधर उधर कर देंगे, ये सब जान रहे हैं। मजिस्ट्रेटी जांच का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, पिस्टल वगैरह हाथ में, तो क्या घर पे कभी लेकर आया था यहाँ? कभी उसके पास सब्जी काटने के लिए चाकू हेरी जाएगी तो हाल तो नहीं मिलेगा, तो पिस्टल और राइफल लेके चलता था। उतनी तो वह उसका कद ही नहीं था कि राइफल लेके चल लेगा। अभी उम्र तो 20 साल के आसपास ही बता नहीं, रहे हैं 19 साल की उम्र थी। 19 साल। हाँ। तो कैसे हम मान ले कि 1 लाख का इनामी डकैत हो गया। अगर 1 लाख का इनामी डकैत होता तो पूरा गांव जानता। नहीं यहाँ है, लेकिन फिर भी जान जाता पूरा गांव कि इतना बड़ा डकैत निकल गया है।
ऐसा कोई गांव वाले कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसका स्वभाव ऐसा था, न कभी चोरी दिखा, न कभी बदमाशी दिखा, न कुछ दिखा। आज सरकार कहने से कोई मान लेगा कि मंगेश यादव इतना बड़ा डकैत था इतनी उम्र में? तो इसके पीछे क्या लगता है, मतलब आखिरकार क्यों मंगेश यादव को ही मतलब क्यों टारगेट किया गया है? बस यही जान लीजिए कि यादव था, बाकी और कोई और उसमें? बाकी क्यों नहीं मारा गया? उसी गोल के जितने पकड़ाने हैं उसको क्यों नहीं काउंटर किया गया भाई? मेन सरदार जो था उसको क्यों नहीं काउंटर किया गया? मंगेश को क्यों किया गया भाई? कितना बड़ा अपराधी था कि मास्टरमाइंड यही था। उसको अपने जेबा में भर के घुमा रहे हैं। जैसे उसने सरेंडर कर दिया और उनका पुलिस का तो कहना कि ये तो भाग ही रहा था। अगर ये किया होता तो ये भी सिलेंडर कर देता। ये घर पे खाना खा के सोता नहीं, ये भी तब उतना दिमाग होता। डकैत के कम से कम नहीं तो सैकड़ों वकीलों का दिमाग होता है एक डकैत का, तो घर में सोता नहीं। अगर डकैती किया होता तो घर में नहीं सोता, वो खुद सिलेंडर कर जाता। अब पुलिस कुछ नहीं कर पाती। इनके घर पे आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग इसमें पहुंचे हुए हैं और फिलहाल सबके यही कहना है कि एक न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। अभी तो मजिस्ट्रेटियल जांच चल रहा है, लेकिन फिलहाल मंगेश यादव को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और फिलहाल जिस प्रकार से ये एनकाउंटर हुआ उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।